हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 लिया और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट बाकी है जो हम लेक्चर 3 में एटॉमिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऑर्बिट में, सेल में और सब सेल में किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स। जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाओं में किस तरह से उसका अरेंजमेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11 हुआ और मास नंबर कितना होता है, 23 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेंगे, 281, ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 6 2 8 2 10 1 11। उसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, उसको 282 लिखते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको लिखने का तरीका है और उसको हम किस तरह से लिखेंगे वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी हम बताएंगे। ये जो सोडियम है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11 हो गया और मास नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। आपको पिछले लेक्चर में हम बताए थे परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या जो होता है, एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं। ए जो होता है एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास ए, ये होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या इन न्यूक्लियस। नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या को हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। अब इसका कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, तो हम जानते हैं कि A = n+p और A का वैल्यू कितना, एटॉमिक मास कितना है 23 प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या वही होता है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक संख्या, परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है यानी कि n = 12 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या बहुत सारे एग्जाम में, बीपीएससी में, यहाँ तक बीपीएससी में कितने बार पूछा गया है, कोई एलिमेंट दे दिया गया, उसका एटॉमिक मास नंबर दे दिया है और एटॉमिक नंबर दे दिया गया है और उस पूछा गया है कि उसको उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इसीलिए न्यूक्लियस को हम ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियस को ऐसे लिखते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। इसका सिंबल ये इस तरह से डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स आपके पास है न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। बार बार कह रहा हूँ न्यूट्रॉन होगा प्रोटॉन होगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, इसको ऑर्बिट में ही कंसीडर कर लीजिएगा, ये न्यूक्लियस हो गया।
इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो होती है वो न्यूक्लियस के बाहर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी कक्षाओं का अपना एनर्जी लेवल होता है और एनर्जी स्तर होता है, ऊर्जा का स्तर होता है। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी पे होते हैं। अगर वही इलेक्ट्रॉन को आप एक्सटर्नल एनर्जी दे करके हटाएंगे तो उसको ही आयोनाइजेशन एनर्जी करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम के से डिनोट करते हैं, के एल एम और एन। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम 1 2 3 4। 1 जो होता है n इजकल टू 1, n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4। ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये ऑर्बिट नंबर प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा होता है। और इस कक्षा में फर्स्ट वाली कक्षा जो होता है n इजकल टू 1, n इजकल टू सेकेंड वाली कक्षा को n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4 होता है। इसको सिंबल से करते हैं के एल एम एन, के एल एम एन। इसको 1 2 3 4 इस तरह से हम डिनोट करते हैं। और फर्स्ट कक्षा में अगर कक्षा में भी सबसेल होता है, मतलब ऑर्बिट में भी कक्षा में भी उप कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहते हैं। इसको बोलते हैं एस। फर्स्ट कक्षा में एस सबसेल होंगे, एस ऑर्बिटल होंगे, सब ऑर्बिटल एस और सब ऑर्बिटल होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एस 1s 2 में होगा, 2s 2p 3 में होगा, s p d 4 में होगा, s p d और f 3 में 3s 3p 3d 3s 4s 4p 4d 4f। तो कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है, इस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3d एंड 4s 4p 4d और 4f। सभी कक्षाओं का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, लेकिन आप तो लिख दिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने एनर्जी लेवल के अनुसार उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट देकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताया। तो मैं बहुत ही आसान तरीकों से बताऊंगा जो आप कभी भूलेंगे नहीं, और इजी वे में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे एटॉमिक नंबर कितना भी हो आप लिख पाएंगे। तो के एल एम, अब इसमें भी है सबसेल, इसका भी सबसेल होता है एस पी डी और एफ। ये क्या है? सब ऑर्बिट है, यानी कि सब सेल इसको बोलते हैं, मतलब सब ऑर्बिट एसपीडी को। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। डी में 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एफ में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये जो सबसेल है एस पी डी, और इसका शेप होता है, इसको बॉक्स के रूप में भी हम लिखते हैं। एस का ये से होता है, इसमें 3 बॉक्स होते हैं, इसमें 5 बॉक्स होते हैं। एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, यानी कि स्पिन होगा। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज को भी लिखते हैं +1/2, एंटी क्लॉकवाइज को -1/2। इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी वे में हम कैसे लिख लेंगे। आप क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, 1 2 3
4 5 6 7 और 8 तक आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। लिखिए 1 2 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें लिखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g। अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स का खोज ही नहीं हुआ कि आगे जा सकेंगे। ये इसका क्रम है लिखने का। अब इसको राउंड कीजिए भैया, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिए। राउंड किए, राउंड करते जा रहे हैं। इस तरह से आप सीखेंगे तो कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं भूलेंगे। अब देखिए 2p और 3s, 2p और 3s को ऐसे कट कीजिए। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन इधर खींचिए, ऊपर खींचिए, और पैरेलल लाइन नीचे खींचिए। ये पैरेलल लाइन हो गया और ये पैरेलल लाइन ऊपर से नीचे खींचेगा, और ये एक पैरेलल लाइन हो गया और ये एक पैरेलल लाइन हो गया। इस तरह से आप खींचिए। आप इसको लिखेंगे 1s पहले 1s लिखेंगे, फिर 2s लिखिए 2s 2p 3s 2p 3s 2p 3s के बाद 3p 4s 3p 4s 3p 4s 3d 4p और 5s। इस तरह से आप उसको अरेंज कीजिए। जैसा कि आपके पास मान लीजिए फास्फोरस है, इसका 15 है एटॉमिक नंबर, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p। s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 2 p में 6, s में 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का होगा। उस तरह इसी तरह से सोडियम का लिखिए। सोडियम का 11 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो 1s 2s 2p 3s 1 में s में क्या होगा 2, फिर दोबारा s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 6 करेंगे तो 6 4 10 1 11। इस तरह से होगा। मैग्नीशियम को इसी तरह लिखेंगे Mg12 1s लिखिए 2s लिखिए 2p लिखिए और 3s लिखिए। 2 लिखेंगे s में 2, p में 6 6 4 10 2 12। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। पाँच 10 एटम का आप प्रैक्टिस करेंगे एलिमेंट्स का, तो आप इजी वे में इसको याद कर पाएंगे, सीख जाएंगे। Fe 26 होता है एटॉमिक नंबर। इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p and 4s। फिर कीजिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक 26। तो s में कितना जाएगा 2, फिर s में कितना जाएगा 2, p में कितना जाएगा 6, s में 2, p में 6
6 2 8 2 10 2 12 6 18 18 2 20 4s 3d 6। तो कितना हो गया 6 2 8 2 10 2 12 6 18 19 20 6 26। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए होंगे। फिर हम बात करते हैं वैलेंस और वैलेंसी क्या होता है, संयोजी और संयोजकता क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बोर-बेरी साहब जो है इन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, उस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, आपको हम पिछले लेक्चर में बताया 2n², n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर था। फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट को में n इक्वल टू 1 हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 × 1⁻² यानी कि 2 रह सकते हैं। ऑर्बिट नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2n² मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उन्होंने ही बताया था कि आप इस तरह से 288 का जो कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उन्होंने बोर-बेरी साहब ने ही दिया था। बेरी स्कीम था, बोर-बेरी स्कीम के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। सोडियम 281, ये जो 1 है इसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस के, सोडियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बाह्यतम कक्षा के बाद के अंदर वाली जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम है 282, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और उसका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया आपको 28, मतलब 10 इसके कोर इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन भी 10 कोर इलेक्ट्रॉन है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और अंदर के कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही या तो इलेक्ट्रॉन ले करके या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी भी तरह से अपना अभिक्रिया को कंप्लीट करता है। सो हम क्या जाने कि कोर इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन बाह्यतम कक्षा में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहीं पे कॉन्सेप्ट है वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है
वो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो मान लीजिए सोडियम की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन हम त्याग कर दें, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। मैग्नीशियम की भी वैलेंसी क्या हो गया, 2 हो गया। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी वैलेंसी भी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दोनों ही सेम होगी, उसकी संयोजकता और संयोजी दोनों ही सेम होंगे। अब मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन 17 है, 2 8 7। तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भैया नहीं चाहेगा कि हम 7 त्याग दें, ये चाहेगा कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, स्टेबल हो जाए। तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितना होगा, इसकी वैलेंस इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 7 और इसकी वैलेंसी होगी 1। वैलेंसी संयोजकता संयोजी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 3 1 2 3 4। संयोजी जो होता है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 होंगे, उसकी संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे। और जिसके 5 6 7 होंगे, उससे ज्यादा हो गए, 4 से ज्यादा हो गया, उसमें 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। सपोज दैट क्लोरीन है 2 8, तो क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और इसकी वैलेंसी क्या हो गया, मतलब संयोजकता -1 हो गया। -1 एक ले लेगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसकी संयोजकता 8 में से 7 को संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए तो 1 आएगा, जो इसकी वैलेंसी को बताता है। यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का 8 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। 2 8 2 2 एंड 6। इसकी कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कोर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, जो 10 है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो कि पहले भी आपको बताया है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या होगा, 6, और इसकी वैलेंसी क्या है, 2। ये 2 इजी वे में त्याग कर देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब क्या बताए थे, 1 2 3 4 जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होगा, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही होगा और वैलेंसी भी वही होगा। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 को इजी 1 2 3 और 4 अगर बाहर में बाह्यतम कक्षा में रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इजी वे में त्याग, मतलब क्या, कंप्लीट करने के लिए उनको या तो त्याग करना होता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। जो त्याग या गेन करने की जो संख्या होगा उसी को हम वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो हम जानते हैं कि आपको बताए थे कि 1 2 3 4 रहेंगे उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो उनकी वैलेंसी और वैलेंस और वैलेंसी दोनों ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता भी उसका ही सेम ही होगा।
और यहाँ ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 6 है। इसकी संयोजकता या वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा 8 - 6 = 2, मतलब -2 इसकी वैलेंसी हुआ। देख रहे हैं ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और उनकी वैलेंसी -2 है। यही है फर्क वैलेंस और वैलेंसी में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप पता कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो जैसे मान लीजिए वैलेंसी, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का 1, 2, 3 होगा तो वो मेटल होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ तो मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा हुआ, 6, 7 हुआ तो वो नॉन मेटल होंगे। नाइट्रोजन को लीजिए, एटॉमिक नंबर 7 है, 2, 5, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है आपका। आप अच्छे से पढ़िए। इंट्रोडक्शन की क्लास में हम आपको मैटर के बारे में बताए थे, उसके बाद सेकेंड क्लास आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर था, और लास्ट का लेक्चर नंबर 3 जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। ओके।